एक्टर सैफ अली खान पर जिस तरह से हमला किया गया वो बेहद ही डराने और चौंकाने वाला है। मुंबई पुलिस हमले की जांच को लेकर लगातार कोशिश कर रही है कि इसके बारे में पता लगाया जाए। आरोपी की तलाश की जा रही है। इस बीच सैफ पर हमला करने वाले का सीसीटीवी फुटेज यानी उसकी तस्वीर सामने आ गई है। फिलहाल आरोपी को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस की 20 टीमें भी लगातार एक्शन में हैं। हाई प्रोफाइल इलाके में घर में घुसकर इतने बड़े सेलिब्रिटी पर हमले के बाद यह सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आखिर मुंबई में हो क्या रहा है। सैफ अपने घर में भी सेफ क्यों नहीं? टॉप फ्लोर पर कैसे घुस आया चोर? गेटेड सोसाइटी में सुरक्षा चूक कैसे? ग्राउंड जीरो से क्यों गायब हो गए थे गार्ड? इतनी आसानी से कैसे आया और भागा चोर? घर में सबने क्यों नहीं सुना हमले का शोर? चाकू कहां से लाया चोर? पीठ में धंसाकर चाकू क्यों गया छोड़? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त सारा देश पूछ रहा है। मुंबई जैसा शहर, बांद्रा जैसी पॉश लोकेलिटी और हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी वाली हाई राइज बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में एक चोर आसानी से घुसा है, सैफ अली खान जैसे स्टार पर हमला किया और फिर आराम से भाग भी गया। सैफ पर हमले के मामले में अब तक की यही थ्योरी सामने आ रही है, लेकिन यह थ्योरी किसी के गले नहीं उतर रही। आखिर लोग इस बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? यह समझने से पहले आपको सैफ पर हमले की क्रूरता और गंभीरता को समझना होगा। सैफ अली खान के जिस्म में चाकू से 6 वार किए गए। इसमें से 2 घाव गहरे, 2 थोड़ा हल्के और 2 मामूली खरोच है। सैफ को जो 2 गहरे घाव लगे हैं उसमें एक गले में और दूसरा पीठ में रीढ़ की हड्डी के पास है। पीठ वाला घाव कितना गहरा था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चाकू उनकी स्किन और सारी चमड़ियों को भेदते हुए रीढ़ की हड्डी के पास धंस गया। सैफ का जब ऑपरेशन किया गया तो 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा उनकी स्पाइन के पास से निकाला गया। पीठ पर चाकू धंसने का मतलब यह है कि हमलावर ने चाकू से वार करने के बाद उसे घुमाया भी होगा, जिसकी वजह से चाकू का 2.5 इंच का टुकड़ा उनके जिस्म में धंसा रह गया। इस हमले में उनका स्पाइनल फ्लूइड भी लीक करने लगा था। राहत की बात यह है कि सैफ अली खान की सभी सर्जरी सक्सेसफुल रही। उनकी हालत अब खतरे से बाहर है और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। He sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 day ऑब्जर्वेशन. After that, we'll decide tomorrow. Right now, it is looking absolutely fine. He is on recovery path. The recovery should be 100% as per our initial understanding. दो एकदम गहरी चोटें हैं, 2 इंटरमीडिएट है और 2 एब्रेशन जैसा खरोच से कैसे आ जाता है तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। सोचिए, सैफ अली खान पर घर में घुसकर इतना बड़ा हमला हो गया। न घर वालों को पता चला, न सोसाइटी वालों को, ना ही इस सोसाइटी की सुरक्षा करने वालों को। यह हाल तब है जब अपनी पॉश लोकेशन और फिल्मी सितारों की रिहाइश होने की वजह से बांद्रा की गिनती मुंबई के सबसे सुरक्षित इलाकों में होती है। सदगुरु शरण नाम की इसी 12 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर के 2 फ्लोर मिलाकर सैफ ने डुप्लेक्स बनाया था।
4 साल पहले ही सैफ अपनी फैमिली के साथ इस सेफ सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे। बिल्डिंग में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ये एक गेटेड कम्युनिटी रेजिडेंट सोसाइटी है। बिल्डिंग में आने से पहले मेहमानों की सिक्योरिटी गार्ड के पास रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। इस दौरान कैमरे पर विजिटर के चेहरे को कैप्चर किया जाता है और फिर इंटरकॉम से जिस अपार्टमेंट में आपको जाना है उस अपार्टमेंट में कॉल करके कंफर्मेशन लिया जाता है। सामने से कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आप इस बिल्डिंग में एंट्री कर सकते हैं। अपार्टमेंट में काम करने वाले स्टाफ का अलग आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाता है। इस बिल्डिंग में 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहते हैं और गार्ड्स की संख्या भी काफी है। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद एक अकेला चोर हाई राइज बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर चला गया, सैफ पर हमला करके वापस भी भाग गया और किसी को कुछ पता नहीं चला। यह बात किसी के गले नहीं उतर रही। यह है पाली स्थित सदगुरु शरण अपार्टमेंट और इसी 12 मंजिले अपार्टमेंट के सबसे ऊपरी यानी कि 11-12 मंजिल पर सैफ अली खान और उनका पूरा परिवार यहाँ पर रहता है। और ये अपार्टमेंट के दो गेट है, एक प्रवेश द्वार एंट्री गेट है और दूसरा आउट गेट है और हर गेट के सामने सीसीटीवी कैमरे हैं, अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा जो लॉबिया है, रिसेप्शन है, वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा है। लिफ्ट के अंदर सीसीटीवी कैमरा है और सैफ अली खान का जो 12वीं और 11वीं मंजिल है वहाँ पर भी सिक्योरिटी एक्सेस के लिए वहाँ पर एक स्पेशल की दी गई है। ये देखिए, ये आउट गेट है और यहाँ पर भी सिक्योरिटी का यहाँ पर केबिन बना हुआ है। तो आखिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि चोर इस अपार्टमेंट के अंदर कैसे घुसा। तो चोर इस अपार्टमेंट के अंदर, जो पुलिस ने अभी तक तहकीकात की है, जो जांच में सामने आया है, उसके मुताबिक ये देखिए सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर चकमा देकर ये चोर जो है या हमलावर जो है ये पीछे के रास्ते से, यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे पार्किंग है और उसके ऊपर एक गार्डन बना हुआ है, तो वहाँ से उसने जो वॉल कंपाउंड है वहाँ से छलांग लगाई क्योंकि वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। लेकिन उसके बाद वो जो फायर एग्जिट यानी कि जो सीढ़ियाँ है बनाई गई है, उन सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर गया और ऊपर 12वीं मंजिल तक वो पहुँचा रात के 2 बजे। सैफ अली खान की सोसाइटी हमने आपको दिखा दी, यहाँ के सुरक्षा इंतजामों के बारे में भी बता दिया, लेकिन इन सबको भेदते हुए भी ये शख्स सैफ के घर में घुस गया और उन पर जानलेवा हमला करके वापस चला गया। सैफ अली खान पर हमला रात को करीब 2 बजे हुआ और अब संदिग्ध हमलावर की उस तस्वीर को देखिए जो सीसीटीवी में कैप्चर हुई। इसमें रात 2:33 का टाइम दिखा रहा है। हमलावर की वॉकिंग पोजीशन देखकर लग रहा है कि वो नीचे उतर रहा है। यह सीक्वेंस ऑफ इवेंट से भी मैच कर रहा है। सैफ पर 2 बजे हमला हुआ और करीब 2:30 बजे यह संदिग्ध बिल्डिंग से नीचे उतर रहा है, पीठ पर एक बैग और गले में गमछा। लेकिन सवाल फिर वही कि यह हमलावर टाइट सिक्योरिटी वाली सोसाइटी में कैसे पहुंच गया, सैफ के घर तक कैसे पहुंच गया, इसे लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि सैफ के घर में हमलावर की फ्रेंडली एंट्री थी। फ्रेंडली एंट्री 2 ही तरीकों से मुमकिन है, या तो आरोपी की सैफ के घर में मौजूद किसी शख्स से जान पहचान थी, या फिर उसने कभी सैफ के घर में काम किया होगा और उसे वहां तक पहुंचने के सीक्रेट रास्ते का पता होगा। जांच में अब तक जो सामने आया है उसके मुताबिक चोरी करने के इरादे से घुसा यह शख्स सबसे पहले सैफ के छोटे बेटे ज़े अली खान के रूम में गया, फिर वो बाहर आया और मेड लीमा से उसकी झड़प हुई। शोर सुनकर सैफ अली खान वहां आए, उनके और आरोपी के बीच में हाथापाई हुई। इसी दौरान उसने सैफ पर चाकू से 6 बार वार कर दिया। लीमा के हाथ में भी चोट लगी, हालांकि लीमा की चोट उतनी गंभीर नहीं है जितनी सैफ की है। एक सवाल यह भी है कि हमलावर के पास चाकू कहां से आया। आरोपी की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें उसकी पीठ पर एक बैग है। यह बैग वो चोरी का सामान भरकर ले जाने के लिए लाया होगा और हो सकता है कि चाकू इसी में हो। सच तो तभी सामने आएगा जब ये पकड़ा जाएगा। पुलिस की कई टीमें इसकी तलाश में जुटी हैं। एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में
निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। मेड से पूछताछ के बाद पुलिस ने जो एफआईआर फाइल की है उसके मुताबिक हमलावर ने सैफ की मेड लीमा से 1 करोड़ रुपए मांगे थे। लीमा ने बताया कि उसे बाथरूम के पास अचानक कोई परछाई नजर आई। पहले उसे लगा कि करीना शायद अपने छोटे बेटे जे को देखने के लिए आई होंगी, लेकिन बाद में शक हुआ तो वो आगे गई। अचानक 35 से 40 साल के आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। आरोपी से पूछा गया कि उसे क्या चाहिए, तो उसने कहा कि 1 करोड़ रुपए। उस वक्त सैफ अली खान जो 12वें फ्लोर पर थे, शोर सुनकर वो भी नीचे आ गए। इसके बाद उन्होंने जब देखा तो अज्ञात आरोपी और सैफ के बीच हाथापाई हुई, जिसमें सैफ को शरीर के अलग अलग हिस्सों पर 6 जगहों पर चोट लगी, जिसमें से चाकू का नुकीला हिस्सा टूटकर सैफ के शरीर में भी अटक गया। यानी मेड के बयान के हिसाब से देखें तो यह मामला चोरी का नहीं बल्कि लूट और डरा धमकाकर पैसे वसूलने का लग रहा है। आरोपी अकेला ही था। उसका ये जो सीसीटीवी सामने आया है वो फायर डक्ट के पास लगे हुए सीसीटीवी का है। बिल्डिंग में आग लगने की स्थिति में फायर एग्जिट के लिए जो सीढ़ियां बनाई गई थी वहीं की तस्वीर है ये। सैफ अली खान के घर के बाहर और घर के अंदर कुछ कॉमन एरियाज में भी सीसीटीवी लगे हैं। उनमें आरोपी की तस्वीर कैप्चर हुई या नहीं, इस बारे में पुलिस फिलहाल कुछ भी नहीं बता रही। सैफ के घर में हमलावर की एंट्री की एक और थ्योरी चल रही है। 2020 में सदगुरु शरण बिल्डिंग में शिफ्ट होने से पहले सैफ अली खान ने इस घर में रिनोवेशन का काम करवाया था। रिनोवेशन का काम काफी लंबा चला। यह शक भी जताया जा रहा है कि हमलावर ने उस दौरान सैफ के घर पर मजदूरी की होगी और उससे यहां से एंट्री और एग्जिट के सारे रास्ते पता होंगे। इतना ही नहीं, सैफ अली खान के घर पर पिछले 2-3 दिनों से फर्श पर लगे मार्बल की पॉलिशिंग का काम भी चल रहा है। पुलिस इन मजदूरों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने पिछले हफ्ते घर में काम के लिए आए एक व्यक्ति से पूछताछ की है। हमलावर के मजदूर होने का शक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो अपने साथ हेक्सा ब्लेड लेकर आया है। हेक्सा ब्लेड को आमतौर पर सरिया या पाइप काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके दोनों तरफ नुकीले दांत होते हैं। सैफ की मेड लीमा के मुताबिक हमलावर ने धमकी देते हुए उसके गले में हेक्सा ब्लेड रख दी थी। इस वारदात से बॉलीवुड खौफ में है। बॉलीवुड के ज्यादातर सितारे बांद्रा और जुहू इलाके में ही रहते हैं। सैफ के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी रवीना टंडन ने कहा कि बांद्रा में अब क्राइम बढ़ गया है। रवीना ने लिखा कि बांद्रा एक जमाने में बहुत सुरक्षित जगह हुआ करती थी, लेकिन अब सेलिब्रिटीज और सॉफ्ट टारगेट पर अटैक किया जा रहा है। लैंड माफिया, हॉकर माफिया और अपराधी बढ़ रहे हैं। चेन स्नैचिंग और मोबाइल फोन छीनने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसे रोकने के लिए जल्द से जल्द कोई उपाय करना चाहिए। सरकार को भी इस बात का एहसास है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई अब भी देश के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। कुछ एक घटनाओं के आधार पर इसे अनसेफ बताना सही नहीं है। मला असं वाटतं की देशातल्या मेगा सिटीमध्ये देश के सभी महानगरों में से मुंबई सबसे सुरक्षित शहर है। ये सच है कि कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, उनको पूरी गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन सिर्फ घटना होने पर यह कहना ठीक नहीं है कि मुंबई असुरक्षित है। ऐसे बयानों से मुंबई की छवि खराब होती है, लेकिन लोग और सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए सरकार सारे प्रयास करेगी। सुरक्षित राहिलं पाहिजे या दृष्टीनं निश्चित सरकार प्रयत्न करेल। मुख्यमंत्री सुरक्षा का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन उनके दावे पर भरोसा तभी बढ़ेगा जब सुरक्षा का माहौल बढ़ेगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों में मुंबई में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे असुरक्षा का माहौल बना है। पिछले साल अक्टूबर में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से उस वक्त के विधायक जीशान सिद्दीकी के पिता थे। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान को धमकी दी गई थी। सलमान खान भी बांद्रा इलाके में ही रहते हैं और धमकी के बाद उन्हें अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट को बुलेट प्रूफ करवाना पड़ा। अब बांद्रा में ही सैफ अली खान पर घर में घुसकर हमला हुआ है। बांद्रा, जुहू, मालाबार हिल, ये सब मुंबई के ऐसे इलाके थे जिन्हें सबसे सेफ और पॉश माना जाता था। अब ये सरकार को देखना होगा कि इन पॉश लोकेलिटी को वो फिर से किस तरह सुरक्षित बनाती है।